79 साल के हुए शिबू सोरेन। आज शिबू सोरेन का जन्मदिन है। 11 दिसंबर 1944 को उनका जन्म झारखंड के तत्कालीन हजारीबाग जिले में हुआ था। उनके पिता सोबरेन सोरेन शिक्षक थे। सूदखोरी और शराबबंदी का विरोध करने पर महाजनों ने 27 नवंबर 1957 को उनकी हत्या कर दी। उस वक्त शिबू सोरेन मात्र 11 साल के थे, लेकिन यहीं से न्याय के लिए उनकी लड़ाई शुरू हो गई। 1970 में उन्होंने महाजनों के खिलाफ धान काटो आंदोलन चलाया। आदिवासियों की जमीन को धोखे से हड़पने वाले जमींदारों के खेतों की फसलों को वो सामूहिक ताकत के दम पर काटने लगे। आदिवासी पुरुष खेतों के बाहर तीर धनुष लेकर पहरा देते और आदिवासी महिलाएं धान काटती थी। इसे लेकर कुछ स्थानों पर महाजन और पुलिस के साथ आंदोलनकारियों का हिंसक संघर्ष भी हुआ। कई लोगों की जानें भी गईं। विभिन्न थानों में शिबू सोरेन पर मामला भी दर्ज हुआ। पुलिस प्रशासन के लिए शिबू सोरेन बड़ी चुनौती बन गए। वो कभी पारसनाथ की पहाड़ी तो कभी टुंडी के जंगलों में अंडरग्राउंड रहे। उनकी एक पुकार पर डुगडुगी बजते ही हजारों लोग तीर धनुष लेकर इकट्ठा हो जाते थे। बाद में धनबाद के तत्कालीन डीसी केबी सक्सेना और कद्दावर कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन के सहयोग से शिबू सोरेन ने सरेंडर किया था। 2 महीने जेल में बंद रहने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने सोनोत संताल नाम का संगठन बनाकर आंदोलन किया। इसी दौरान उन्हें संताली समाज ने दिशोम गुरु की उपाधि दी। दिशोम गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है देश का नेता। बाद में 1972 में शिबू सोरेन के सोनोत संताल संगठन और विनोद बिहारी महतो के शिवाजी समाज नाम का संगठन का विलय हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ। दोनों ही संगठनों के विलय से बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी में ट्रेड यूनियन लीडर कॉमरेड ए.के. राय की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। विनोद बिहारी महतो जेएमएम के पहले अध्यक्ष बने और शिबू सोरेन पहले महासचिव। कुछ सालों में पार्टी ने दक्षिण बिहार के साथ साथ उड़ीसा और बंगाल में जन मुद्दों, खास तौर पर अलग राज्य के आंदोलन की बदौलत जनाधार विकसित कर लिया। 1980 में शिबू सोरेन पहली बार दुमका से सांसद चुने गए। इसी वर्ष बिहार विधानसभा के लिए हुए चुनाव में पार्टी ने संताल परगना क्षेत्र की 18 में से 9 सीटें जीतकर पहली बार अपने मजबूत राजनीतिक वजूद का एहसास कराया। 1951 में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो के निधन के बाद शिबू सोरेन पार्टी के अध्यक्ष बने और इसके बाद से ही वह पार्टी के लिए पर्याय बन गए। झारखंड अलग राज्य के लिए चले आंदोलन को निर्णायक दौर में पहुंचाने का बहुत हद तक श्रेय जेएमएम को जाता है। झारखंड की राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री का ताज भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सिर ही है। हालांकि 3 बार के उनके कार्यकाल में कुर्सी पर बने रहने का मौका उन्हें बस 10 महीनों और 10 दिन के लिए मिला है। शिबू सोरेन पहली बार 2 मार्च 2005 को झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। वे 2 मार्च से 12 मार्च तक यानी कि मात्र 10 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद शिबू सोरेन दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्हें 5 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 18 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार फिर से उन्हें मात्र 5 महीने के लिए कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने 31 मार्च 2009 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 28 अगस्त 2008 को जब शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, तब वे दुमका से सांसद हुआ करते थे। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें उपचुनाव जीतकर विधायक बनना था। 6 महीने के अंदर हुए उपचुनाव में शिबू सोरेन तमाड़ विधानसभा सीट से उपचुनाव हार गए थे।
इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से 18 जनवरी 2009 को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। झारखंड आंदोलन से लेकर 3 बार मुख्यमंत्री बनने तक के अपने इस राजनीतिक सफर में उन्होंने एक आंदोलनकारी झारखंड को जन्म दिया है। वह औपचारिक तौर पर पार्टी के प्रमुख है। साथ ही अब इसी आंदोलनकारी झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दूसरी बार अपने बेटे हेमंत सोरेन को बैठाया है। आंदोलनकारी और सियासती समझ के गुण लिए हेमंत सोरेन दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विरासत संभाल रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।